गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, आज नीरू महर्षि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई है जिससे आप अपने दम पर ज़िंदगी को जी सकेंगे, दूसरों के असर तो नहीं रहेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं जाता है और कहीं ना कहीं इसका असर सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे उतरता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने पैरों को बड़ी आसानी के साथ कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो, थाइस की नसें, घुटने की नसें, एंगल की नसें, पैर की टो की नसें आपकी जाम ना हो और उनमें यूरिक एसिड न फंसे, क्योंकि यूरिक एसिड वह समस्या है जो जोड़ों में बैठकर जोड़ों को ख़राब कर देती है। तो जोड़ों को बैठकर जोड़ों को ख़राब करने का काम करती है। तो अब आपने एक काम करना है, अपने पैरों की देखभाल करनी है। अपने पैरों की देखभाल करने के लिए वीडियो तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? क्योंकि मैं वीडियो 60+ वालों के लिए ज़्यादातर बनाती हूँ, जो 50+ हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए। ये जो महिलाएं हैं जिनका वेट ज़्यादा हो गया है तो उनके लिए ये मैं वीडियो लेकर आई। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको पैरों की देखभाल बड़ी आसानी के साथ कैसे कर लेनी है। सब 5 मिनट की एक्सरसाइज है, आप करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रहेगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो छोटी छोटी, जिनको हम सूक्ष्म क्रियाएं भी बोल सकते हैं, वो आपको कैसे करना है। तो आइए मैं दिखाती हूँ। प्रतिदिन की भाग दौड़, फिर बुढ़ापा, पैरों में दर्द, चला नहीं जा रहा, दूसरे के सहारे चलना पड़ रहा है, कोई सुन नहीं रहा, इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, पैरों को स्वस्थ रखें। इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज करते जाएं, पॉल पकड़ के पंजों को ऊपर नीचे करते चले जाएं। किसी भी सीढ़ी पर खड़े होकर करें, लेकिन अगर आप खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो आप आराम से किसी चीज़ को पकड़ के भी कीजिए। इस तरह से पैरों को क्रॉस करके फिर करें। इससे आपके घुटने, एंगल सब मजबूत होंगे, काम मसल्स मजबूत होंगी, आपकी थाइस मजबूत होगी, थाइस की मसल्स मजबूत होंगी। आप इस तरह से एड़ी ऊपर करें, एड़ी के बल चलें, पंजे ऊपर करें, एड़ियों के बल चलें, पंजों के बल चलें, फिर खड़े खड़े एड़ी नीचे, पंजा ऊपर, पंजा नीचे, एड़ी ऊपर। आप इस तरह से करें। इससे जितना दबाव आप अपनी उंगलियों पर देते चले जाएंगे उतना ही, इस तरह से देखिए, उंगलियों को आपको ऐसे मोड़ के दबाना है ताकि यहाँ के भी जो नसें ब्लॉक हो रही हैं वो खुलनी शुरू हो जाएं। क्योंकि यूरिक एसिड सबसे पहले उंगलियों में, जोड़ों में ही बैठता है। तो कोई भी अगर नस यहाँ पे फूली हुई है या ब्लॉक है या आपके पंजों को बिगाड़ रही है, यूरिक एसिड फंस गया है, वो सारे के सारा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से खड़े होकर आपने पैरों को, एड़ियों को मिला लेना है और पंजों को खोलना है, बंद करना है, ऊपर नीचे करना है, टैप करना है पैरों से। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप किसी का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे किसी पार्क में गए तो किसी मंकी बार की रॉड को पकड़ लीजिए, घर में है तो किसी कुर्सी को पकड़ के कीजिए, मगर कीजिए, या खिड़की को पकड़ के कीजिए, मगर कीजिए। लेकिन खिड़की वगैरह जहाँ पे दीवार होती है वहाँ पे इतना ध्यान आपको रखना होगा कि आपका घुटना किसी चीज़ से न टकराए। इसलिए रोड अगर ऊपर हो उसे पकड़ के करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपके पैर को खुलने के लिए स्पेस मिलता रहे। इस तरह से ऊपर नीचे कीजिए। आपके जितने भी पैरों के जोड़ हैं, थाइस, कमर, घुटने, एंगल, टो, इन सब की नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आपका टॉप टू बॉटम होगा और आपको
अर्थराइटिस जैसी बीमारी से भी हो सकता है छुटकारा मिलता चला जाए, क्योंकि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब जोड़ों के अंदर या तो यूरिक एसिड फंस जाता है या उसमें वायु फंसनी शुरू हो जाती है या किसी कारण से नसें फूलनी शुरू हो जाती हैं, उसी को अर्थराइटिस कहा जाता है। तो इसीलिए आपने अगर प्रतिदिन इस तरह से 5 मिनट भी एक्सरसाइज को कर लिया तो ये गारंटी है कि आपके पैर खराब नहीं होंगे। तो प्रतिदिन करना है, अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि व्हीलचेयर की नौबत ना आए, छड़ी लेने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम 75 साल 75 ईयर के जब आप हो जाएंगे उसके बाद भी शायद आपको छड़ी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको करना है, प्रतिदिन करना है, बिल्कुल दिल लगा के करना है। इस तरह से पैरों को आगे पीछे कीजिए, साइड में कीजिए, घुटने को इस तरह से मोड़िए, एक पैर आगे एक पैर पीछे, फिर घुटने को मोड़िए। इससे आपकी कमर की नसें खुल रही हैं, घुटने की नसें खुल रही हैं, एंगल पे दबाव आ रहा है, एंगल की नसें खुल रही हैं। इसी पोजीशन को हम साइड में पैर करके भी करेंगे। पूरी बॉडी आपकी इसमें प्रभाव में आ रही है। जो भी आपका मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, वो इसमें प्रभाव में आ रहा है। और जितना आप अपने शरीर को हिलाते रहेंगे तो आपका मणिपुरी चक्र पूरी तरह से प्रभाव में आएगा और कब्ज, एसिडिटी, अपच जैसी बीमारियां भी आपकी दूर होने लगेंगी। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये जो 50+ के बाद, मैं कहूँगी कि 50+ के बाद जो शरीर बिगड़ने का टाइम होता है, जब शरीर आपका बिगड़ना शुरू हो जाता है, तभी अगर आप ध्यान दे लें और इन एक्सरसाइज को करें